देखो भाई लोग, क्रिकेट खेलने के लिए 100 रुपए का बैट भी आता है और 1 लाख रुपए का भी बैट आता है। अब दोनों ही तरह के बैट जो है दो अलग अलग तरीके के कस्टमर्स के लिए उपयोगी हैं और अलग अलग केस ऑफ यूसेज में काम के भी हैं। इसी तरीके से आज हमारे पास जो टूल आया है, मैं किसे कीबोर्ड नहीं कहूंगा, इसे टूल कहना बेटर होगा। ये उनके लिए है जो कि ई स्पोर्ट्स एथलीट्स है और उनको एक गेमिंग परफॉर्मेंस वाला एक कीबोर्ड चाहिए होगा। एक्चुअली एसूस ने जो है हमें रीच किया है, 2 कीबोर्ड हमें भेजा है, बैक टू बैक उनका रिव्यू आएगा। आज जिस कीबोर्ड की बात करेंगे वो एजोथ है। ये जो कीबोर्ड है ये 75% लेआउट के ऊपर आता है और इसकी अच्छाई बुराई सारी चीजें जो है आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस एपिसोड को और आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए प्रेरित करती है। और अब जो है आप डायरेक्टली भी इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए डायरेक्ट योगदान कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या खरीदने का प्लान कर रहे हो, हमें रीच करो, हम जो है वो प्रोडक्ट दिलाने में मॉनिटरी तरीके से थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेंगे। बदले में हम जो है एक रिव्यू करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट जो है दोबारा शिप कर देंगे विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं Asus ROG एजोथ के बाद चेक बॉक्स हिंदी के साथ। ये है Asus का ROG एजोथ। अब यहाँ पर इसकी पैकेजिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड के अलावा और भी ढेरों सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको साथ में मिलती है। तो पैकेजिंग जो है दोस्तों रेड एंड ब्लैक में ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स है, साथ में Aura Sync आपको देखने को मिलेगा। Asus है तो Aura Sync का सपोर्ट हमेशा मिलता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि Aura Sync जो है आपके अलग अलग लाइटिंग प्रोफाइल्स को एक साथ कंट्रोल करने की फैसिलिटी है। यहाँ पे स्पीड नोवा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। साथ ही 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई और साथ ही ब्लूटूथ। इस तरफ अगर देखेंगे तो प्री ल्यूब्ड स्विच जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन PBT की कैप्स एंड देन Asus का अपना डेवलप किया गया रेड लीनियर स्विच जो है उसके बारे में बताया गया है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। बॉक्स आपको को चारों तरफ से ऐसा सा देखने को मिलेगा। पीछे अगर देखेंगे तो काफी सारे हाईलाइटेड फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए, मुझसे तो रहा नहीं जाता और ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जेड ब्लैक कलर का बॉक्स जिसपे Asus का लोगो, ऐसा कुछ आपको पैकेजिंग देखने को मिलेगा। एक वेलवेट के कपड़े में रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, और इसको हम निकाल के रख लेते हैं साइड में। इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद क्योंकि रिवीलेशन जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बाकी चीजों पे देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। वैसे आप अटेंशन टू डिटेल देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको जो है स्पंज वगैरह देखने को मिल रहा है, टॉप में भी। अब ये जो ट्रे है ये काफी कमाल का ट्रे है, इस पर भी आते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पहले कवर होनी चाहिए। इस कीबोर्ड के बारे में सारी चीजें मैंड्रिन में, इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। काफी मोटी पुस्तिका है। एंड देन एक यूजर गाइड आपको और देखने को मिलता है। ये चार्ट टाइप का है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इसी में आपको काफी सारी चीजें जो है बता दी गई है। ROG के स्टिकर्स, इसको कौन बोल सकता है। इसमें है आपका DIY किट, इसको निकाल लेते हैं। इसमें काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके सारी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्विचेस देखने को मिल रहा है। 3 एक्स्ट्रा स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं। ये स्विचेस जो है लीनियर है और NX सीरीज के स्विचेस हैं और ये स्विच जो है कमाल के हैं, प्रील्यूब्ड है। यहाँ पे आपको जो है ल्यूब देखने को मिलता है। अब ये जो ल्यूब है ROG का अपना प्रोडक्ट है, क्रेटॉक्स GPL 205 JDU लुब्रिकेंट आता है। अब ये जो लुब्रिकेंट है बहुत ज्यादा ग्रीसियर होता है। अगली चीज जो है ये आपको देखने को मिलती है, ये कुछ नहीं है, आपका एक्सटेंडर है। यहाँ पे आपको देखिए टाइप A पोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे टाइप C है। यहाँ पे आप अगर कीबोर्ड के सामने क्लिप करके माउंट करके यहाँ पे अगर लगाना चाहते हो, एस्थेटिकली एनहांस करना चाहते हो तो ये क्लिप लग जाता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो स्विच पुलर है वो देखने को मिलता है। टोटल स्टील के कंस्ट्रक्शन का है विद प्रॉपर बैजिंग ऑफ ROG। दिस वन इज अ स्विच पुलिंग स्टेशन, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें चेरी MX और ROG NX दोनों तरह के स्विच निकालने की सहूलियत आपको देखने को मिल जाएगी। स्विच को इसके ऊपर बिठाना होता है, प्रेस करना होता है, स्विच ओपन हो जाता है। नेक्स्ट चीज है ये है आपका की कैप रिमूव करने का टूल। और अब बात करते हैं इस छोटे से क्यूट से ब्रश में। ये ब्रश आपको ल्यूबिंग करने के काम आएगा और साथ ही यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हो ये है आपका ल्यूबिंग स्टेशन। एक बार स्विच रिमूव हो जाए, खुल जाए, उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर आपको ल्यूब करना होगा ताकि आपके हाथ में ल्यूब्स ना फैले। साथ ही ये कार्ड आपको देखने को मिलता है। इस QR कोड को स्कैन करने से क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप ल्यूबिंग स्टेशन में सामान देख रहे हो उसकी यूजिबिलिटी पे एक वीडियो चलता है। इसके अलावा और क्या चीज है, यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल टाइप A to टाइप C देखने को मिल रहा है। तो ये
सारी चीजें आपको यहाँ पे इस किट के अंदर देखने को मिलती है। सो हियर इट इज, ऐसा कुछ जो है आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम लग रहा है यहाँ पे कीबोर्ड। साथ ही अंडर बेली जो है आपको यहाँ पे प्रिंट देखने को मिल रहा है। जो सबसे प्रोमिनेंट है, मेरी आंखों में पहले पड़ रहा है, वो है ये मैक्रो का स्विच। यहाँ पे इस कीबोर्ड में एक अच्छी बात ये है, इस कीबोर्ड के ऊपर आप ऑन बोर्ड जो है मैक्रो वगैरह सेट कर सकते हो। इसके लिए जो लेफ्ट वाला आपका ऑल्ट है वही बटन काफी है। वैसे सॉफ्टवेयर में तो तमाम चीजें हैं। अच्छा, कीबोर्ड के अगर पीछे की तरफ देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको काफी सारी और चीजें देखने को मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आपको स्विच सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप टॉगल करोगे ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर आपके केबल के साथ। साथ ही यहाँ पे जो है आपको एक रोटेटिंग डायल दिख रहा होगा, ट्रिगर जैसा काम करता है और ये इस तरीके से भी प्रेस होता है। वैसे अगर बात करें थोड़े से दूसरी चीजों पे भी, यहाँ पे आपको जो है टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ देखिए ROG का जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं अब, और ये हो गया है हमारा कीबोर्ड ऑन। और यहाँ पे आपको एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिल रहा होगा। कीबोर्ड बहुत ही प्रीमियम है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। इतने प्यारे कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू करते ना मुझे मजा आएगा ना आपको देखते मजा आएगा। तो करते हैं इसका एक इन-डेप्थ बढ़िया बढ़िया बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे बड़ा इस कीबोर्ड का अगर कोई यूएसपी है तो वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। टैंक लाइक बिल्ड क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो ये कीबोर्ड सेट करती है। जो वेट है दोस्तों वो 1166 ग्राम, यानी कि 1 kg से ऊपर का दोस्तों। और इसे हैंडल करने के लिए पीछे बढ़िया वाले हिंजेस के साथ इंक्लिनेशन क्लिप विद डिफरेंट साइजेस, दो जो साइजेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रबर पैडिंग वगैरह बखूबी दिया गया है। और अगर बात करें ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, जी हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत हेवी मेटल का यूज किया गया है। और जहां जहां आप प्लास्टिक देख रहे हो वहां पे कहीं पे भी ABS यूज नहीं किया गया है। हर जगह प्रीमियम PVT प्लास्टिक यूज किया गया है। और साथ ही दोस्तों अगर इसके एर्गोनॉमिक्स की बात कर ले, बिल्कुल आपको स्टेयरकेस डिजाइन देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे जो आपको USB डोंगल है उसे रखने के लिए आपको मैग्नेटिक होल्डर्स भी देखने को मिलेगा, ग्रूव्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी के साथ अगर दूसरा कोई USB है, वो है यहाँ पे देखने वाला ये प्यारा सा एक छोटा सा 2.5 इंच का OLED स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। अब इस स्क्रीन के बाजू में आपको एक ट्रिगर जैसा डायल नॉब देखने को मिलता है। एक्चुअली डायल नॉब कहना सही नहीं होगा, ये ट्रिगर ज्यादा सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नॉब है वो 3 वे डायरेक्शन पे ट्रेवल करता है। और साथ ही यहाँ पे आपको सेंटर में एक आपको पुश बटन भी देखने को मिल रहा है। 1.8 मीटर का ब्रेडेड केबल टाइप C to टाइप A आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो की है इस कीबोर्ड के स्विच सिस्टम, PCB और साथ ही इसके जो सैंडविच फोमिंग वगैरह हुआ है। और इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, की कैप्स वगैरह पे भी ध्यान देके चलेंगे। यहाँ पे आपको PBT डबल शॉट की कैप्स देखने को मिलता है, यानी कि PBT की कैप्स तो है, लेकिन साथ में आपको पास थ्रू लाइटिंग भी देखने को मिलता है। सेकेंडली आपको यहाँ पे ड्यूअल कलर के की कैप्स देखने को मिलता है, जो कि डार्क ग्रे और ब्लैक के बीच में है। आइडेंटिफाई करना अचानक से देख के थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, जितना देखोगे उतना ही इस कीबोर्ड के साथ आप प्यार में पड़ते जाओगे। और अगर बात करें इसके फॉन्ट्स की, वो भी आपको बहुत ही सटल जो है फॉन्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और 2 तरह के फॉन्ट्स आपको देखने को मिलता है, एक ऊपर देखने को मिलता है, एक अंडर बेली आपको जो है फॉन्ट्स या फिर यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह, अलग अलग सिंबल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर बात करें इसके स्विच सिस्टम की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ पे आपको चेरी MX के लेवल का ही एक बेहतरीन स्विच सिस्टम फ्रॉम ROG NX रेड स्विच जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये स्विच जो है लीनियर है, ऑब्वियसली रेड है तो स्विच जो है प्रील्यूब्ड आता है। और ये जो ल्यूबिंग है इसका बहुत अच्छे कैटेगरी के ल्यूब्स जो है इसमें फैक्ट्री से ही आपको करके दिया जा रहा है। साथ ही अगर इस स्विच के एक्चुएशन पॉइंट की बात करें, 1.8 mm का जो है एक्चुएशन पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे आप 40 G के फोर्स से ही जो है अचीव कर सकते हो। और अगर बात करें इन स्विच के अलावा जो बड़े वाले स्टेबलाइजर आते हैं, जैसे कि बैक स्पेस हो गया, स्पेस बार हो गया, तो इन सारी जगह पे आपको प्रॉपर ल्यूबिंग, यानी कि जितने स्टेबलाइजर्स हैं, जितने स्विचेस हैं, सबके ऊपर आपको जो है बढ़िया वाले ल्यूब्स देखने को मिल जाएंगे। इवन जो स्पेस बार है उसके नीचे आपको अलग से साउंड डैम्पिंग के लिए पैडिंग भी दी गई है, जो इस स्पेस बार को कुछ ऐसा साउंड कराती है। अच्छा, अब ये जो स्विचेस है ROG NX रेड स्विच है, ये जो है हॉट स्वैपेबल भी है। यहाँ पे आपको 3 पिन वाले हॉट स्वैपिंग फीचर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे दूसरा स्विच लगाना चाहते हो दूसरे किसी कलर का, तो उस सिनेरियो में भी यहाँ पे आप स्विच जो है स्वैप कर सकते हो किसी दूसरी कंपनी, यानी कि अगर चेरी MX वगैरह का लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे जो आपको PCB मिल रहा है, जो उसके सॉकेट्स हैं, वो हॉट स्वैपेबिलिटी के फीचर को सपोर्ट करता है। अच्छा, अब अच्छे स्विच और स्टेबलाइजर पे लूबिंग करने से ही आपका जो साउंड है कीबोर्ड का इतना
बढ़िया निखर के नहीं आ सकता। उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे 3 लेवल ऑफ अकोस्टिक ट्रीटमेंट इस कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सिलिकॉन का गैस्केट माउंट आपको देखने को मिलेगा जो कि रिमूवेबल है। साथ ही उसके बाद जो है आपको सिलिकॉन पैड देखने को मिलेगा 3.5 mm के थिकनेस के साथ दोस्तों। साथ ही दोस्तों एपिक्स लेवल का पोरॉन फोम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सिलिकॉन फोमिंग भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जब सैंडविच होती है ना, तब जाके एक्चुअली जो शार्प साउंड है वो दबती है और बेसियर थॉकियर साउंड जो है निकल के आती है। एक छोटा सा साउंड टेस्ट ये रहा आपके सामने। अब बात करेंगे मैं क्यों इस कीबोर्ड को जो है एक ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए एक टूल की तरह समझता हूं, उसकी बात कर लेते हैं। इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है ओलेड पे, वहां पे तकरीबन सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप इस कीबोर्ड के ऊपर कस्टमाइज करने वाले हो वो देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विंडोज लॉक कर रहे हो तो वो देखने को मिल जाएगा। एक आपके उन नॉटी आवर्स के लिए भी है जहां पर आप प्राइवेट कोई चीज ब्राउज कर रहे हो और उसको अचानक से आपको हाइड करना हो गया या कॉन्फिडेंशियल वगैरह है, तो वहां पे आपका F12 जो है एक सिंगल क्लिक से जो है आप इसको डायरेक्टली मिनिमाइज कर दोगे और साउंड भी जो है उसी के साथ म्यूट भी हो जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल रही है, ट्राई मोड है, यानी कि यहाँ पे आप ब्लूटूथ से कनेक्शन ले सकते हो, वाईफाई से ले सकते हो और वायर्ड से भी ले सकते हो। तीनों पे आपको जो है 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इनकी एक अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, स्पीड नोवा वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर जो है आपको वायरलेस कनेक्शन के ऊपर ब्लेजिंगली फास्ट जो है सुपर स्पीड आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करके देता है ये कीबोर्ड। और आपके जब गेमिंग होती रहती है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी काउंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद अब बात करेंगे इस कीबोर्ड के कोने में मौजूद उस ओलेड डिस्प्ले की, जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। कीबोर्ड में जो भी आप कस्टमाइज करोगे उसका इंफॉर्मेशन तो आएगा ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है। सबसे पहले फंक्शन 1 से लेके 6 तक जो है आपको अलग अलग प्रोफाइल मोड्स देखने को मिलेगा, जिसके साथ जो है जो ओलेड स्क्रीन पे एनिमेशंस हैं वो भी बदलते रहेंगे। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले के ऊपर म्यूजिक विजुअलाइजेशन को भी एंजॉय कर सकते हो। और बैकलाइट की बात कर लूं तो 10 लाइटिंग मोड यहाँ पे आता है, और ये जो 10 लाइटिंग मोड है इसको एक्सेस करने के लिए पहले पुश बटन को दबाकर लाइटिंग मोड में जाके ट्रिगर को देन अप्लाई करना पड़ेगा और इसके बाद आपको 10 लाइटिंग मोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको टॉगल करने का एक और भी तरीका है, फंक्शन प्लस राइट और लेफ्ट एरो को दबाओगे तो भी आपकी जो लाइटिंग मोड्स है ये 10 लाइटिंग मोड में आप चेंज कर सकते हो। लाइट की विविडिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस बहुत ही सटल है एंड प्रीमियम दिखता है। और अगर बात करें मल्टीमीडिया यूसेज की, तो वो सारे सिंबल्स जो कि हम बार बार यूज करते हैं, प्ले पॉज या फॉरवर्ड बैकवर्ड का, ये सारे साइंस एंड सिंबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही सिस्टम मॉनिटरिंग, यानी क्या आपके सिस्टम का टेम्परेचर वगैरह है, वो सारी चीजें भी आप इस ओलेड स्क्रीन के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही इसके अलावा इस कीबोर्ड में बचे बैटरी का परसेंटेज, या फिर अभी ये कीबोर्ड जो है मैक के साथ कनेक्टेड है या फिर विंडोज के साथ कनेक्टेड है या कैप्स लॉक ऑन है या नहीं, ऐसे ढेरों सारी चीजें हैं जो इस ओलेड स्क्रीन के ऊपर आप एंजॉय कर सकते हो। अगर बात करें पूरे कीबोर्ड को आप कस्टमाइज कर रहे हो और इस बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उस केस में जो है ये कीबोर्ड 2 तरीके से रीसेट हो सकता है। पहला, कीबोर्ड के ऊपर ही रीसेट हो जाएगा, फंक्शन प्लस एस्केप को होल्ड करना होगा, ये कीबोर्ड रीसेट हो जाएगा। सेकेंडली, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हो सकता है। गेमिंग फीचर्स की बात कर ले, इस कीबोर्ड की सारी गेमिंग फीचर्स ऑब्वियसली जिस प्राइस पॉइंट पे ये कीबोर्ड आपको ऑफर किया जा रहा है उसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इतनी सारी चीजों को पावर अप करने वाले बैटरी की, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी यानी कि mAh के डिनोमिनेशन जो है आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 2000 आवर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स का जो है आपको यहाँ पे बैकअप देखने को मिलता है। अब ऐसा है कि नहीं वो तो टोटल टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी हमारे स्टूडियो में ये तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर होने वाला है और 1 हफ्ते से ऊपर की इस सिचुएशन में रोज इतना शूटिंग करने के बावजूद हमने एक बार भी इसे चार्जिंग पे नहीं लगाया। अच्छा चलो अब लेके चलता हूँ आपको डेस्कटॉप पे और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ROG आर्मरी क्रेट नाम से इसका सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर जो है ऑब्वियसली बहुत मैच्योर्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, कोई एंटीवायरस वगैरह आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे आपको की कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे हर कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। इस कीबोर्ड के किसी भी की को आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे की फंक्शन हो गया, माउस के फंक्शन को यहाँ पे लाना हो गया, या फिर कोई वेबसाइट बार बार खोलते हो, बार बार जरूरत पड़ती है तो उसको एक की के ऊपर असाइन कर देने वाली बात हो गई, या फिर विंडोज के जो शॉर्टकट्स होते हैं उसे अप्लाई करने की बात हो गई, या फिर कुछ स्विच जो है जिसे आपको बार बार यूज नहीं करना पड़ता, उसे डिसेबल करना चाहते हो, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हो जाएगी। जैसे Alt F4 या Alt Tab वाला जो ऑप्शन है इसे डिसेबल कर सकते हो, लाइटिंग टॉगल कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे जो आपको ट्रिगर देखने को मिल रहा है उस पर कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, साथ ही आपको जो OLED देखने को मिल रहा है उस पर आपको जो मैंने 6 एनिमेशन वगैरह बोला वो यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, बैनर वगैरह लगा सकते हो, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप अपना कस्टम टेक्स्ट वगैरह जो कि आप देख रहे हो, अगर नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये कम्युनिटी जो है आपके दम पे चल रहा है। न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज का इसी तरीके से बने रहने के लिए आपका ये वाला बटन जो है दबाना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर म्यूजिक मोड की बात कर ले तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सीपीयू टेम्परेचर वगैरह अगर आपको लेना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो सारी चीजें यहाँ से आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा। और रह गई बात कुछ पावर यूटिलाइजेशन की इंफॉर्मेशन की बात, तो वो सारी चीजें यहाँ से आप कर लोगे, जैसे बैटरी परसेंटेज हो गया। साथ ही अगर ये सॉफ्टवेयर पे कोई अपडेट आता है, फर्मवेयर अपडेट वगैरह लेना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही अगर बात करें इस कीबोर्ड के फाइनल प्राइस की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है 27,540 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। अब जी हाँ, मुझे पता है ये कीबोर्ड जो है आपको लग रहा होगा बहुत महंगा है, लेकिन विश्वास करो जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया है, उसकी कीमत, उसके रिसर्च का कीमत जो है जरूर होता है। और ये जो है एक टूल है, इसको कीबोर्ड की तरह ना देखे, कीबोर्ड तो 500 रुपए में भी मिलता है, ये एक टूल है जो कि आपको परफॉर्मिंग लेवल का जो ई स्पोर्ट्स होता है वहां के एथलीट्स जो है वो इसे यूज करते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखो तो प्राइस टू वैल्यू के हिसाब से मुझे ये जो कीबोर्ड है ये जस्टिफाइड लगता है। और साथ ही दोस्तों इस कीबोर्ड का टोटल अनबॉक्सिंग वगैरह देखने, ASMR देखने के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों आप ई स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट को लेके सीरियस हो और आपने उस पर कोई बजट बनाया है तो इस तरह के टूल को आप देख सकते हो। बाइंग लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का भी मिल जाएगा, Amazon का भी मिल जाएगा, जहां से सबसे सस्ता मिले वहीं से ले लेना। और एक बार ले लिया, अपने भैया को ये वाला कीबोर्ड सजाने के बाद अपने सेटअप का पिक जो है जरूर भेजना, ताकि मैं उसे उठाकर लगा सकूं। सीधा वोटिंग पे, इंस्टा पे वोट होगा, यूट्यूब पे वोट होगा। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री Domino's का वाउचर।